learn correction of errors and this is lecture number 2 और इसमें हम pronouns को के बारे में सीखेंगे कि how to correct the errors about pronouns. Let's start with the rule number 1. When there are the pronouns of different persons, second person should come first, third person he, she, they next, and first person I, we last. But in admitting a fault, फर्स्ट पर्सन आई वी कम फर्स्ट. जी, इसका मतलब ये है कि अगर एक सेंटेंस में आपके पास तीनों प्रोनाउंस मौजूद हैं, मीन्स के आपके पास सेकंड पर्सन भी है, सेकंड पर्सन मीन्स यू है आपके पास थर्ड पर्सन भी है, ही शी दे भी है, और आपके पास फर्स्ट पर्सन भी है आई. तो सबसे पहले आप सेकंड पर्सन को लगाते हैं, यानी कि आप जो आपके सामने मौजूद है आप उसकी बात करते हैं. यू तो वही है ना जी, सेकंड पर्सन जो आपके साथ मौजूद है, आप जिससे आप बात कर रहे हैं. तो जो सेकंड पर्सन है सबसे पहले आप उसकी बात करेंगे, उसके बाद फिर आप थर्ड पर्सन की बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, ही शी दे वगैरह, और सबसे एंड पर आप ख़ुद की बात करेंगे आई. ठीक है, ये करने के बाद मतलब इस तरह से आप अपना सेंटेंस को करेक्ट करेंगे. अगर आपके सेंटेंस में मतलब अगर पहले आई लगा है या पहले ही शी में से दे में से कुछ लगा है, तो आप इसकी जो ऑर्डर है उसको ठीक करेंगे. उसका ऑर्डर जो है उसके लिए सबसे पहले आप यू लगाएंगे और उसके बाद फिर आप थर्ड पर्सन के बाद आप फर्स्ट पर्सन की तरफ आएंगे. लेकिन अगर किसी किस्म की आपने फॉल्ट को एडमिट करना है, या आप ये कहेंगे कि वी आर फीलिंग सॉरी, और फिर अगर आप ये कहते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने क्लास बंक कर दी है, या हमने फ्लाम प्रैंक किया है, तो उसमें जो है वो आप आई जो है यानी फर्स्ट पर्सन जो है वो पहले लेकर आएंगे. बाकी का ऑर्डर आपका ऐसे रहेगा जी जैसे अभी हमने बात की है. यू एंड आई हैव डन आर वर्क विजिलेंटली. अब इसमें आप ये देख लीजिए कि हमारे पास दो पर्सन्स हैं, लेकिन इसमें हमने चूंकि एक अच्छा काम किया है तो इसमें आप हमेशा यू को यानी सेकंड पर्सन को आप प्रेफर करेंगे. तो यू एंड आई हैव डन आर वर्क विजिलेंटली. उसके बाद नंबर 2 जो हमारे पास एग्जाम्पल है उसमें है जी बोथ आई एंड यू आर एट फॉल्ट. अब इसमें आप देख लीजिए कि चूंकि ये गलती का जिक्र हो रहा है तो फिर इसमें हमने आई जो है वो हम पहले ले आए हैं. इसमें फर्स्ट पर्सन जो है यानी कि गलती आपने हमेशा अपने से शुरू करनी है कि नहीं मैं भी गलत हूँ और आप भी गलत हैं. तो बोथ एंड आई एंड यू आर एट फॉल्ट. नंबर 3 यू ही एंड आई अटेंडेड द मीटिंग ऑन टाइम. अब आप ये देख लीजिए कि अब इसमें आपके पास तीनों मौजूद हैं और इसमें आप उसी ऑर्डर में चल रहे हैं जो हमारा करेक्ट ऑर्डर है, दैट इज़ सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड देन फर्स्ट पर्सन. नंबर 4 ही एंड आई आर फ्रेंड्स. अब इसमें देख लीजिए कि आप आई को बाद में लेकर आए हैं बट आप यूज़ आर कर रहे हैं बिकॉज़ यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है. तो दो लोगों का जो कलेक्टिव है आप यहाँ पर वो वाला वर्ब यूज़ करेंगे, ही एंड आई आर फ्रेंड्स. और इसमें भी आप देख लें कि हमारे पास सेकंड पर्सन मौजूद नहीं है बट थर्ड पर्सन को ही हमने प्रेफर किया है, उसको हमने फर्स्ट पर्सन से पहले प्लेस किया है. सो दिस वॉज अबाउट रूल नंबर 1. नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 2 में क्या होगा जी, ईच एवरी नन person, much are singular words. Many, all, some, most, people are plural words. अब sometimes लोग जो हैं वो इसमें परेशान हो जाते हैं, स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो इसके साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे या फिर वो आप इनके साथ आगे जाके किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे. तो इसको सिंगुलर ट्रीट करना है, इसको प्लूरल ट्रीट करना है. तो दिस इज़ अबाउट रूल नंबर 2. तो इस रूल नंबर 2 में हमें पता चला है कि ईच एवरी नॉन पर्सन मच जहाँ पर भी आएंगे दे मीन सिंगल वर्ड्स, एंड मैनी ऑल सम मोस्ट पीपल दे आर प्लूरल वर्ड्स. तो अभी जब हम बात करेंगे इसको सिंपल जो इसकी एग्ज़ाम्पल बनेगी वो यूँ होगी, ईच ऑफ अस इज़ प्रेजेंट इन द लेक्चर. अब आप देख लें कि यूँ तो अस की बात हो रही है लेकिन चूंकि उसमें ईच की बात हो रही है जो कि एक सिंगुलर वर्ड है तो उसके साथ हमने सिंगुलर वर्ब ही लगाया है. तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी सिंगुलर आ गया है जी, ईच ऑफ अस इज़ प्रेजेंट इन द लेक्चर. सेकेंड एग्जाम्पल है जी हमारे पास, ऑल ऑफ अस आर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी.
अब इसमें भी अस की बात हो रही है, बट यहाँ पर हमारे पास चूंकि प्लूरल वर्ड आ गया है। अभी आप ये देख लें, जो हमने दोनों कैटेगरीज की हैं, फर्स्ट कैटेगरी इज़ ऑफ सिंगुलर वर्ड्स एंड सेकंड कैटेगरी कंटेन्स प्लूरल वर्ड्स। तो अभी जो सेकंड कैटेगरी में से हमने ऑल लगाया है, ऑल ऑफ अस आर एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। तो इसमें ऑल की वजह से यहाँ पर यानी कि जो हमारा जो एक्सप्लेन कर रहा है उस फीचर के बारे में, हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं जी। अभी ये रूल नंबर 2 है और यहाँ पर भी हमारे एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। एवरी स्टूडेंट इज़ ओबीडियंट टू हिज टीचर्स। जी, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, एवरी स्टूडेंट इज़ ओबीडियंट टू हिज टीचर्स। तो अभी जब एवरी की बात आती है, एवरी स्टूडेंट की बात आती है, तो जब हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर तो हमें पता है कि ये बात फ़ीमेल की हो रही है, यानी कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है, यानी सियाको सबाक होता है आपका। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे होते हैं, नहीं पहले से लड़कियों की बात चली आ रही है, या आप क्लास की ऐसी बात कर रहे हैं जिस क्लास में हैं ही सिर्फ लड़कियां, तो फिर आप वहाँ पर उसको फ़ीमेल के साथ यूज़ करेंगे, यानी कि शी के साथ आप लगाएंगे तो यहाँ पर हर आ जाता। लेकिन जब आपको जेंडर नहीं पता होता, या आपको ये पता है कि ये मेल क्लास है, या आपको जेंडर आपको नहीं पता है, स्पेसिफाइड नहीं है कि आप कौन सी की बात कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, तो उस सूरत में आप ही के साथ आप यूज़ करते हैं, ही प्रोनाउन यूज़ करते हैं, जो कि स्टैंड्स फॉर द होल क्लास जो भी है आपकी। तो उसमें जैसे आप मैन को यूज़ करते हैं फॉर द होल ह्यूमन बींग्स की जो क्लास है उसके लिए, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आप एवरी स्टूडेंट, जब भी एवरी की बात होगी, एज की बात होगी, तो उसमें हिज की बात आएगी, अगर आपका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, अदरवाइज़ आप उसको उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। तो अब ये देख लीजिए, एवरी के साथ हिज लगा है जी, तो उसके अकॉर्डिंग कर रहा है जी। तो अगर यहाँ पर ऑल हो जाता तो फिर हिज की जगह देयर हो जाता। तो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट पंक्चुअल। अब जो मैनी है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि प्लूरल वर्ड है, तो इसके साथ हमारे जो हैं वो आर आगे है जी। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट पंक्चुअल। उसके बाद यदि मोस्ट ऑफ अस लाइक रोजेस। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि मोस्ट जो है सुनने में शायद सिंगुलर लगता है, लेकिन जब इसके साथ हम ट्रीट करेंगे तो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे जैसे हम प्लूरल वर्ड्स के साथ करते हैं। तो मोस्ट के साथ आप देख लीजिए कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ किया है, बट यहाँ पर हमने एस या एस नहीं लगाया है। इट मीन्स कि हम इसको एज ए प्लूरल ट्रीट कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ अस लाइक रोजेस, क्योंकि ये मोर देन वन की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर लाइक आया है जी। फोर्थ एग्जाम्पल इज सम ऑफ द नाउन्स आर यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, सम जो है, सम यहाँ पर क्वांटिटी के लिए आ रहा है, नंबर ऑफ पीपल के लिए आ रहा है, नंबर ऑफ थिंग्स के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर सम ऑफ द नाउन्स जो है, यानी कि मोर देन वन चीज़ है, तो उसके लिए हमने आर लगाया है जी। सम ऑफ द नाउन्स आर यूज्ड इन दिस एग्जाम्पल। नंबर 5 इज़ नन ऑफ अस इज़ इन द फेवर ऑफ दिस ओपिनियन। हमने पीछे बात की थी कि आपका जो नन है वो भी सिंगुलर वर्ड्स में शामिल है, तो सिंगुलर वर्ड्स की कैटेगरी में, इसलिए नन ऑफ अस इज़, तो इज़ आ जाएगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब, इज़ इन द फेवर ऑफ दिस ओपिनियन। तो आपने इसको जहन में रखना है कि आप किस तरह से इसके रूल नंबर 2 को अप्लाई करें। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 3। Rule number 3 is none is used in the singular form when it is used for a material noun। जी, अभी अभी हमने none की एग्जांपल हमने अभी शेयर की थी, जिसमें हमने उसको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया है। अब आगे हम देखते हैं कि नन को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं मज़ीद, यानी कि समटाइम्स आपको एक सिंपल सेंटेंस आ गया, जैसे हमने रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल नंबर 5 में यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। सॉरी, इसका फ़ॉन्ट जो है वो छोटा ही रह गया है। रूल नंबर 3 में हम ये देखेंगे कि नन जो है वो अगर अदर देन दीज सिंपल सेंटेंसेस वो यूज़ किया जा रहा है, यानी कि थोड़ा सा उसमें कॉम्प्लिकेशन आ गई है, तो आप उसको किस तरह से ट्रीट करेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि जी नन इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म व्हेन इट इज़ यूज्ड फॉर अ मटीरियल नाउन। अब किस तरह से हो रहा है जी, वो हमारे सामने है जी। आई वॉन्ट सम फ्लावर देयर इज़ नन इन द बॉक्स। जी, अब ये जहाँ पर जी चूँकि एक मटीरियल नाउन है और वो मटीरियल जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर हमने उसके लिए जो डिस्क्रिप्शन दी है उसके नेक्स्ट सेंटेंस में,
वो उसमें उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर का यूज़ किया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट रूल है इसी का, जो सेकंड पार्ट हमने नन का जिस तरह से हमने सेकंड डीलिंग करनी है वो क्या है जी, नन इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर और द प्लूरल एज पर नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। यानी कि अगर तो मटेरियल नाउन के साथ यूज़ होता है तो फिर तो सिंगुलर में आएगा। फ्लोर है और राइस है। और अब यहाँ पर ये बात आ जाती है, अगर शुगर है मतलब दैट इज़ मटीरियल नाउन। तो अब यहाँ पर हमने बात की है जो इसका हमारा इसके साथ नंबर लग चुका है, बट इट इज़ नॉट नंबर। ये हमारा रूल नंबर 3 का सेकंड पार्ट है जिसमें हमने बात की है जी, नन इज़ यूज्ड इन द सिंगुलर और द प्लूरल एज पर नाउन फॉर विच इट इज़ यूज्ड। कि नन जो है वो जिस नाउन के लिए यूज़ किया जा रहा है, प्रोनाउन आपको पता है नहीं नाउन के लिए यूज़ किया जाता है, तो नाउन के लिए जो जिस नाउन के लिए नाउन यूज़ किया जा रहा है, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो नाउन को हम सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करेंगे जैसे कि हम अभी तक कर रहे हैं, और अगर नाउन प्लूरल है तो फिर हम नाउन को प्लूरल के तौर पर ट्रीट करेंगे। तो इसकी एग्जांपल है जी हमारे पास, डू यू वांट एप्पल्स, देयर आर नन इन द बास्केट। ठीक है, अब यहाँ पर एप्पल्स की बात हो रही है एंड एप्पल्स जो है वो प्लूरल हैं, यहाँ पर प्लूरल हैं इसमें इस सेंटेंस में, तो हमने इसके अकॉर्डिंग नन के साथ हमने आर लगा दिया है। सो आपने मतलब अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाता है देयर इज़ नन इन द बास्केट और आप सोचते हैं अच्छा हम नन के साथ इज़ ही तो लगा रहे हैं और नन जो है वो सिंगुलर उसमें फॉर्म में आता है और सिंगुलर वाली कैटेगरी में आता है, तो मतलब ये एग्ज़ामिनर में ने खुद से ही यहाँ पर हमें करेक्ट सेंटेंस दे दिया। तो हमने जहन में रखना है कि आप को कहीं इस तरह से कंफ्यूज तो नहीं किया जा रहा कि आपको एक ऐसा नाउन दे दिया गया जिसके लिए आपका नन जो है एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है, तो वो नाउन कहीं प्लूरल तो नहीं है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। सो यहाँ पर हमारे जिस नाउन के लिए नाउन एज अ प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो है एप्पल्स, एंड एप्पल्स जो हैं वो यहाँ पर एक नहीं है, मोर देन वन है, इसलिए हम नन के साथ आर लगा रहे हैं। नेक्स्ट इज़ देयर एनी मैसेज फ्रॉम द ऑफिस, सॉरी ऑफिसर, नो देयर इज़ नन। अब यहाँ पर नन जो है दैट इज़ यूज्ड एज प्रोनाउन ऑफ मैसेज, मैसेज का प्रोनाउन है ना यहाँ पर, इसलिए, और मैसेज जो है यहाँ पर सिंगुलर है। अब यहाँ पर मैसेजेस अगर होता तो फिर नन आ जाता, नन के साथ आर आ जाता, लेकिन चूँकि ये सिंगल मैसेज की बात हो रही है इसलिए यहाँ पर इज़ आ गया है जी। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 4, आइदर इज़ यूज्ड फॉर टू थिंग्स एंड एनी इज़ यूज्ड फॉर मोर देन टू थिंग्स। यानी आइदर की जब हम बात करेंगे तो फिर उसकी बात होगी कि हम दो चीज़ों की बात करें, यानी आइदर दिस और दिस। ठीक है, तो एनी जो है, एनी जैसे आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन दिया जाता है अटेम्प्ट एनी टू ऑफ दीज क्वेश्चंस, तो उसमें क्या होता है कि उसमें टू से ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं जिसमें से आपने कोई एक चीज़ अटेम्प्ट करनी होती है। ठीक है, तो आइए अब आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसका। When two or more singular nouns are joined by either or neither nor, the pronouns are generally singular. अब यहाँ पर है कि जी अगर दो या ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स जो हैं वो ज्वाइन किए जाते हैं, यानी कि आपके पास एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें दो चीज़ों की बात हो रही है, उसमें एक आइदर है, उसमें दूसरा और है, या नाइदर है और नॉर है। ये तो आपको पता है आइदर के साथ और का पैर बनता है, नाइदर के साथ नॉर का पैर बनता है। तो ये आइदर और नाइदर नॉर यूज़ किए जा रहे हैं और उसके साथ सिंगुलर नाउन्स यूज़ किए जा रहे हैं, तो प्रोनाउंस जो हैं उसको सिंगुलर ही आप ट्रीट करेंगे, यानी आइदर असलम और हिना एस। ठीक है, तो इसी तरह नाइदर असलम नॉर हिना एस, तो इस तरह से ट्रीट करेंगे आप। लेकिन जैसे अभी यहाँ पर आ गया जी, अमजद एंड हिना आर माई कलीग्स, नाइदर ही नॉर शी इज़ लेट फ्रॉम ड्यूटी। ठीक हो गया। अब इसमें दोनों की बात हो रही है लेकिन नाइदर नॉर के साथ हो रही है, अगर इसको हम आइदर और के साथ भी कर लें तब भी जो है वो सिंगुलर के साथ ही हम ट्रीट करेंगे, सिंगुलर ना वर्ब ही लगाएंगे हम। अब इसके बाद जो हमारी दूसरी इसका टाइप है वो ये है, व्हेन अ प्लूरल एंड सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर। अभी हमने पीछे बात की है कि दोनों सिंगुलर होंगे, जैसे हमने यहाँ पर बात की है दोनों सिंगुलर होंगे, दो होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, लेकिन होंगे सिंगुलर, यानी अमजद, हिना एंड परवेज़। ठीक है, तो उस सूरत में जो है ना वो उसके साथ सिंगुलर ही आएगा, यानी
और लेकिन अगर क्या होगा, आपका उन दो में से एक प्लूरल हो जाए और एक सिंगुलर हो जाए, तो फिर क्या करेंगे? द प्रोनाउंस एंड वर्ब आर प्लूरल इन फॉर्म। कैसे? नाइदर दे नॉर आई आर कमिंग टू योर प्लेस। अब इसमें आर लगाया है। अगर सिंगुलर होता नाइदर शी नॉर आई एम, तो फिर उसमें देखें ना एम लग जाता। तो चूँकि यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर उनमें से दोनों में से एक जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्लूरल का वर्ब यूज़ कर रहे हैं। नाइदर दे नॉर आई आर कमिंग टू योर प्लेस, आइदर दे और आई आर कमिंग टू योर प्लेस। ठीक है, अब दोनों के साथ हमने कर लिया कि यहाँ पर आगे, हालांकि हम बाद में आई यूज़ कर रहे हैं, बट यहाँ पर चूँकि एक हमारे पास प्लूरल आ चुका है, तो इसलिए हमने इसके साथ प्लूरल का हेल्पिंग वर्ब लगाया है। इन यूजिंग नाइदर एंड आइदर, वर्ब फॉलोज द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन। अच्छा जी, अब जब हमारे पास आ जाती है नाइदर और आइदर की बात, तो फिर उसमें हम क्या करते हैं कि वर्ब जो होता है वो नॉर्मली जो सेकंड वाला नाउन या प्रोनाउन होता है उसको फॉलो कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स हैव वॉच्ड द मैच। अब इसमें जो प्रिंसिपल है वो पहले है और टीचर्स जो है वो चूँकि बाद में है, और टीचर्स जो है वो प्लूरल फॉर्म है, इसलिए इसके साथ हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया है वो भी प्लूरल का यूज़ किया है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट रूल्स अबाउट प्रोनाउंस। तो अभी इसको प्रैक्टिस करने का जो तरीका है वो यही है कि आपके पास जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उसमें जाइए या आप अपने पास पेपर्स को देखिए, और उसमें से जितने भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं या आपको इनकरेक्ट सेंटेंसेस मिलते हैं, आप उसमें जहाँ पर प्रोनाउंस यूज़ किए हुए हैं आप इन रूल्स के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कीजिए। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट आवर लेक्चर। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।